हेलो माय डियर व्यूअर्स, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल में आए तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड यहाँ पे आज हम रीडिंग जो करने वाले हैं, इवनिंग थॉट ऑफ योर पार्टनर की करने वाले हैं। अगर आपने मॉर्निंग की नहीं देखी है तो मॉर्निंग की भी आप देख सकते हो। एंड किस तरह की मतलब एनर्जीज आई थी, राइट। एंड किसी को भी अगर क्रिस्टल प्रोडक्ट्स चाहिए तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। पर्सनल रीडिंग के लिए भी हमें अप्रोच कर सकते हैं, जो कि एक पेड सर्विस रहने वाली है, राइट। एंड डेली बेसिस में हम यहाँ रीडिंग डालते हैं, इवन डेज वाइज भी हम डालते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे की कि आज का दिन आपका कैसे रहने वाला है। सो उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस मिलती है। काफ़ी ज़्यादा लोगों में लाइक चीज़ें हम वो बताते हैं कि सपोज़ किसी को कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, वो उनके लिए अच्छा दिन है या नहीं है ना। ठीक है, चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। अपने पार्टनर का नाम ध्यान कीजिए। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, जो भी लोग अभी हमारे साथ हैं उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, इवनिंग के समय में क्या सोच रहे हैं उनके बारे में। सो 5 ऑफ सॉर्ट्स आया, देखते हैं क्यों आया है। 6 ऑफ सॉर्ट्स आया, देखते हैं क्यों आया है। और द वर्ल्ड आया है। 4 ऑफ कप्स आया इसको क्लैरिफाई करने के लिए। उसके बाद आया है हमारे पास 10 ऑफ कप्स, जिसको क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ सॉर्ट। सॉर्ट की काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है। सॉर्ट्स मीन्स कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं दर्द है दिल में, कहीं ना कहीं मतलब चीज़ों से भागने का, गलत मैनिपुलेशन, डिसीजन ना ले पाने वाली एनर्जी ज़्यादा दिख रही है मुझे। कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा, इन केस मैं कहूँ, इन शॉर्ट। या तो आपके आपके पार्टनर ने आपको मैनिपुलेट करा है, या आपको ऐसा लगता है वो हमेशा दिखाते थे कि वो विक्टिम एनर्जी में है इस रिलेशनशिप में, तो वो इस तरह का फील करते हैं कि बहुत ज़्यादा विक्टिम एनर्जी में रहे हैं इस रिलेशनशिप में। एंड कहीं ना कहीं लोगों ने उनको बहुत ही ज़्यादा दैट फॉर ग्रांटेड लिया है, यूज़ किया है, उनका टाइम वेस्ट किया है उनका। एंड उस सिचुएशन से वो बाहर निकलना चाहते हैं, वो दूर होना चाहते हैं। उनको लगता है कि उस सिचुएशन से दूर चले जाएंगे, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बट इट्स नॉट लाइक दैट। कहीं न कहीं अभी भी आपके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। डिसीज़न लेने में अभी भी कुछ लोग जाना चाहते हैं, या हो सकता है आप दोनों साथ में काम कर रहे हैं, वो उनको कहीं ट्रांसफ़र मिल रहा है तो ही इज़ कन्फ्यूज़्ड कि उनको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। या कुछ लोग ऑलरेडी ये सोच चुके हैं कि नहीं भई, मुझे इस सिचुएशन से दूर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना, आई वांट टू गो आउट और मूव ऑन करना है। कुछ इस तरह की सिचुएशन मुझे लग रही है। पैसे से रिलेटेड भी कहीं न कहीं आपका पार्टनर बहुत सोच-विचार करता हुआ नज़र आ रहा है, या तो आप दोनों ने साथ मिलके कोई चीज़ करी थी, या कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी, या किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट किया था, या करने की सोची थी। तो ही फ़ील कि वहाँ पे भी चीज़ें कहीं न कहीं स्टक हो गई है, या आप जब भी उनकी ज़िंदगी में रहे हो तो बहुत ज़्यादा पैसा उन्होंने आप पे लुटा दिया है, खर्च कर दिया है, जिसका आज की डेट में कोई फ्रूटफुल रिज़ल्ट्स उनको नहीं मिल रहा है या नहीं मिला है। सो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, ठीक है? पैसों से लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड है, चीज़ों से लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। दिल टूटा हुआ है उनका। हो सकता है कि पार्टनर मूव ऑन हो गया है, या ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि पार्टनर मूव ऑन हो गया है, जिसके लिए बहुत सारे सपने देखे थे, तो ही इज़ वेरी सैड। अगर आज की डेट में उनको कोई ऑफ़र भी दे रहा है, कोई चीज़ कर भी रहा है, तो मतलब ऐसा लग रहा है उनको कि जैसे प्यार उनके लिए है ही नहीं। कोई उनको और भी अप्रोच कर रहा है, तो इस फ़ील लाइक दैट कि नहीं यार, दिस इज़ नॉट कप ऑफ माय टी, मेरे साथ फिर वैसे ही हो सकता है जैसे पहले हुआ था। तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा उदास हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हैं, और जैसे प्यार मोहब्बत से एक तरह से उनका दिल ही उठ गया है। एंड उनको ऐसा लगता है कि आगे जाके उनको जो भी अगर रिलेशनशिप में है वो बढ़ते भी हैं। फिलहाल अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि वो शादी और रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते, उस चीज़ों से उन्होंने मुँह मोड़ रखा है। बट उन्हें लगता है कि शायद एक कार्मिक सार्कल साइकिल था, आपके साथ एक कार्मिक बंधन था, जिसको वो ख़त्म करके अब एक नई जर्नी स्टार्ट करेंगे, ठीक है? एंड पुराने जितने भी उनके एक्सपीरियंसेस थे, या तो पहले कुछ इस तरह से हुआ है, या आपके साथ जो भी हुआ है, ठीक है? रिलेशनशिप में जो भी रहा है, लड़ाई-झगड़ा रहा है, दिल टूटा है, या आप उनको समझ नहीं पाए, या वो आपको समझ नहीं पाए, व्हाटएवर इट इज़। सो उनको लगता है इन सब चीज़ों को जस्ट कीप इन माइंड, ये सब चीज़ें नहीं दोहरानी है उनको। एंड काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि मैनिफेस्ट तो वो करते हैं एक अच्छी लाइफ़ को, एक अच्छे पार्टनर को, ठीक है? बट जो दिल टूटा हुआ है, ही इज़ ऑल्सो वेरी कन्फ्यूज़्ड कि अगर वो आके आपको ऑफ़र भी देते हैं तो पता नहीं आप मानोगे या नहीं मानोगे। तो मतलब एक दिमाग के एक कॉर्नर में कहीं न कहीं है कि वापस जाना चाहिए, मगर बहुत ज़्यादा अल्टीमेट कन्फ्यूज़न है कि पता नहीं कुछ होगा या नहीं होगा, द वेस्ट ऑफ टाइम है। सो इस टाइम पे मैं ये कहूँगी कि इस बंदा ना दिल से सोच पा रहा है, ना दिमाग से सोच पा रहा है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली स्टेट में है
चीज़ों से दूर होना, अलग होना ये ज़्यादा बेटर समझ रहा है। बजाय सिचुएशन में रह के मतलब उसको अब वो सब नहीं चाहिए मतलब लड़की-लड़का जो भी आपका पार्टनर है, वो सब दोबारा से वो उसे लगता है कि अगर इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए भी निकलेंगे तो कहीं न कहीं उन दोबारा चीज़ों में उतरना पड़ेगा, फिर वही सब कन्फ्यूज़न, वही रोना-धोना, वही ब्लेम गेम्स और ये सब चीज़ें चलेंगी। तो बेटर है कि चीज़ों को अलग-अलग ही रखा जाए। काफ़ी हद तक यहाँ पे जो मेन राशियाँ मुझे दिख रही हैं, वो आपकी होगी टॉरस है, लियो है, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो है। ठीक है? ये वाली राशियाँ मुझे दिख रही हैं। तो इस बंदे का अगर आप चाहोगे आप मतलब चाहते हो कि ये बंदा आपकी लाइफ़ में वापस आए तो उसका बहुत स्लो परिवर्तन होगा। चीज़ें ठीक करने की कोशिश करेगा या इसकी सबसे पहले तो इसकी पॉज़िटिव सोच ही आएगी। अभी मैं देख रही हूँ कि 2 दिन से जब मैं रीडिंग कर रही हूँ कि कल सुबह की भी रीडिंग में यही था आज सुबह की भी रीडिंग में यही था, इवन कल की रीडिंग में भी यही निकल के आया है, मॉर्निंग में भी, इवनिंग में भी। तो कुछ इस तरह की चीज़ें चल रही है कि पार्टनर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहा है। बैक ऑफ द माइंड सोचता है कि चीज़ें ठीक हो, कैसे करनी है, बट उसके अंदर उतनी कैपेबिलिटी नज़र नहीं आ रही। जैसे ऐसा लग रहा है पूरी हिम्मत, जोश वगैरह सब कुछ खत्म हो चुका है। बहुत ज़्यादा निराश हो गया है, बहुत ज़्यादा। हो सकता है बिल्कुल जैसे कॉन्फिडेंस लेवल इतना लो हो गया है कि क्या मतलब स्टेबिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है, ग्रोथ नाम की कोई चीज़ देखने को नहीं मिल रही है। हर तरफ से हताश, निराश, शायद इनकी भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी चीज़ों को लेके और शायद ये चीज़ फुलफ़िल नहीं कर पाई या नहीं चाहते थे या जाने-अनजाने से कुछ लोगों से ये गलतियाँ हुई है या कुछ लोग तो मतलब ऑलरेडी डबल स्टैंडर्ड थे, जो डबल स्टैंडर्ड इनका पकड़ा गया है। सो उस चीज़ में इनको वापस अगेन चीज़ों की माफ़ी माँग के और दोबारा से रिलेशनशिप को दोबारा से स्टार्ट करना तो बहुत डिफ़िकल्ट उन्हें लग रहा है। बट नहीं, कहीं न कहीं सोचते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, मन में है इनके, ऐसा नहीं है कि मन में नहीं है। ठीक है? अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट स्टेप क्या है इनका। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, इनके पार्टनर का नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है फिलहाल आने वाले दिनों में? आने वाले दिनों में इनका क्या नेक्स्ट स्टेप हो सकता है? क्या ये सोच सकते हैं? क्या इनकी थिंकिंग चेंज होने की पॉसिबिलिटी है? या ये इसी तरह के मोड में रहने वाले हैं अभी? क्या रहने वाला है? डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। चलते हैं रीडिंग की तरफ। चलिए, सो ये आपके पार्टनर के नेक्स्ट सेक्शन हो सकते हैं आने वाले समय के अंदर। ठीक है। अब देखो एंड नेक्स्ट एक्शन में मैंने कहा था ना कि कुछ अच्छा हो सकता है क्योंकि ये बंदा सोच रहा है। देखो सोच अच्छी रहेगी तो कहीं न कहीं आपका तो आप करोगे उस पे काम। अगर आपकी सोच नहीं रहेगी तो प्रॉब्लम रहेगी। स्पेशली अगर मैं कहूँ तो उसको पैसे से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, ये पैसों में अच्छा कर पाएँगे दिसंबर के आस-पास। ये जो चाह रहे हैं उनको वो मिल पाएगा। कुछ लोग बाहर ओवरसीज़ जाना चाहते हैं या ऑलरेडी कुछ टास्क इनके हाथ में है उसको कंप्लीट करना चाहते हैं। स्टेबिलिटी चाहते हैं आप अपनी लाइफ़ में और स्टेबिलिटी आपको भी देना चाहते हैं। तो डिज़ायर फुलफ़िल होगी। कोई इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का काम कोई बंदा कर रहा है तो बाहर जाके कुछ खोल सकता है, कोई अपनी दुकान खोल सकता है या कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है। हायर स्टडीज़ के लिए जा सकते हैं। अपने आप को एक मतलब कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी मतलब हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है वो कहीं न कहीं दूर रहते हैं, ठीक है? सो वो स्टडीज़ कंप्लीट करके वापस भी आ सकते हैं, घर पे वापस आना। और रिलेशनशिप टूटने से अगर मैं कहूँ तो ये खुश तो ये भी नहीं है, ही इज़ ऑल्सो नॉट वेरी मच हैप्पी, ठीक है? अलग-अलग रहते हैं, एंग्ज़ायटी में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, चीज़ों से जिसे इन्होंने बहुत बुरी तरह से कट ऑफ कर लिया है। मगर ये अपने करियर में बेहतर करेंगे, बहुत बेहतर करेंगे। अगर कोई एग्ज़ाम्स वग़ैरह दे रखे हैं, तो उसमें पास होने की पूरे-पूरे चांसेज़ हैं। इनकी जॉब लग सकती है, कोई गवर्नमेंट जॉब भी हो सकता है अगर ट्राई कर रहे थे। और घर लेना कोई बंदा चाह रहा है, तो डेफ़िनेटली घर ले सकता है। ऑलरेडी अगर आप मैरिड हैं, तो अपने फैमिली को सीधा-सीधा बोल सकते हो कि मुझे अपनी वाइफ़ के साथ अलग घर में रहना है। नहीं बनती बट मैं अपनी वाइफ़ को नहीं छोड़ूँगा अगर आप दोनों अलग-अलग रह रहे हो। ठीक है? बिकॉज़ ऑफ़ इन-लॉज़ की वज़ह से या लड़ाई-झगड़े की वज़ह से। एंड कुछ लोगों के घरवाले जो घरवाले नहीं मान रहे थे, जो मुझे पीछे की भी कुछ रीडिंग में दिख रहा था, घरवाले जो नहीं मान रहे थे, वो घरवालों के खिलाफ जाके कहीं न कहीं उन्हें लगता है कि ठीक है घरवाले नहीं मान रहे बट उनको किसी तरह से मना के वो आपसे शादी करने के लिए अपने घरवालों को भी मजबूर कर सकते हैं और वहाँ पे मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टेबिलिटी मिलेगी, प्यार भी होगा, ग्रोथ भी होगी। एक अच्छी फैमिली आपके साथ देख रहे हैं, चाहे घरवाले माने या ना माने बट उनका आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े वगैरह करके नहीं मतलब तो बहुत स्मूथली इन्होंने चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की है, जो कि काफ़ी हद तक ये कर भी पाए हैं। तो बहुत बेटर मतलब जो इनका नेक्स्ट एक्शन है वो आपके लिए रहने वाला है।
सो मैं ये कहूँगी कुछ लोग अगर बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी ना करें तो आप 2 महीने का अगर टाइम अपने पार्टनर को देते हो तो डेफ़िनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं पॉसिबिलिटी है कुछ पॉज़िटिव निकल के आने की। इवन एंड ऑफ़ द दिसंबर भी हम कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा आपको देखने को मिल सकता है। आपका पार्टनर का जो एक एंगर वाला रूप था वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा शांत हो सकता है क्योंकि वो काफ़ी कुछ अचीव कर पा रहे हैं और आपके लिए नेक्स्ट स्टेप लेना चाहते हैं। कुछ लोग आके शायद कन्फ्रंट भी करेंगे इस चीज़ों को कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम थी मेरे साथ और मैं इतने टाइम से तुमसे डिटैच रहा बिकॉज़ ऑफ दिस रीज़न एंड ऑल और अब मैंने ये अचीव कर लिया एंड आई वांट टू टेक स्टेप फॉर यू। ठीक है ना? क्योंकि आपके लाइफ में ना होने से तो ही फील कि भैया ही और शी जो भी है, फील कि जैसे प्यार नहीं है। सो आपको वेट करना चाहिए इनका, ठीक है ना? इन शॉर्ट मैं ये कहूँगी आपको वेट करना चाहिए। चलिए थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर। एक बार सुबह की रीडिंग भी आप देख सकते हैं तो देख लीजिएगा मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर, वहाँ भी थोड़ी-सी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि चल क्या रहा है इनके दिमाग में। राइट? थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।